हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है जनवरी और हमारे यहाँ दिल्ली में इतनी भयंकर वाली सर्दी है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितनी ठंड पड़ती है, और अगर नहीं भी रहते तो आपने ज़रूर सुना होगा दिल्ली की सर्दी के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं। कितनी ही ज़्यादा भयंकर ठंड हो उसको टॉलरेट करते हैं, और टॉलरेट तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो ब्यूटीफुल और हेल्दी भी बने रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स जो भयंकर सर्दी में भी सरवाइव करते रहें और बिल्कुल भी मरे नहीं, पी लेना पड़े और खूबसूरत बने रहे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सबसे खूबसूरत प्लांट ये देखिए। खूबसूरत तो है ही, हार्डी है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग है, साथ ही साथ अपने आप से प्रोपगेट हो जाता है। ये लगा लो, आप एक प्लांट लेंगे ना, उसके बाद आपको इतने सारे प्लांट्स मिलने वाले हैं कि आप बांटते बांटते थक जाएंगे। अगर आप प्लांट लवर है तो बांटेंगे, अगर आप प्लांट लवर नहीं है, सिर्फ एक गार्डनर है, तो आप इन्हें उखाड़ उखाड़ के फेंकते फिरेंगे। ये मदर प्लांट है और बाकी सारे ये इसके बेबीज हैं जो कि माँ से भी बड़े हो चुके हैं अब। ये देखिए, तो पहला प्लांट है स्नेक प्लांट जो कि हार्डी है, और चाहे कितनी ही ठंड हो, चाहे कितनी ही गर्मी ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, चलते हैं अगले प्लांट की तरफ। दूसरा है हमारा प्लांट पाम वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम है लेडी पाम और इसको केन पाम भी बोला जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही साथ हार्डी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप पत्तियों की शाइन देख के समझ जाएंगे इसको कितनी ठंड में भी कितना खूबसूरत चल रहा है। ग्रोथ इसमें नहीं है, देखिए इतनी पत्ती जो पहले खुली थी ना इसकी, उतनी है। ये खुलेगी अब जाके फरवरी में। ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, ना तो पत्ते पीले पड़े हैं, कोई भी एजेस वगैरह आपको पीला नजर नहीं आएगा, और साथ ही साथ भयंकर ठंड को ये झेल लेगा। महंगा बहुत ज़्यादा आता है। छोटा सा प्लांट लेने जाएंगे 150 से 200 250 तक मिल जाएगा आपको, लेकिन बस एक बार ले आइए, फिर तो ये अपने बेबीज खुद से ही प्रोड्यूस करता रहता है। ये देखिए, और फिर इसी से आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला है एरिका पाम। एरिका पाम मेरा एक प्लांट की थोड़ी पत्तियां पीली है, दूसरा एक और दिखाती हूँ मैं आपको, वो बहुत ही घना है, तो एरिका पाम आप छोड़ सकते हैं। अगला है ये फीनिक्स पाम। देखिए, बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, भयंकर गर्मी हो, भयंकर ठंड हो, ऐसे ही खूबसूरती से चलता रहता है। केयर की तो इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे 3 प्लांट है, एक तो मैं ये दिखा रही हूँ, एक मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अगला है भाई सिंगोनियम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, ड्वार्फ वाली और हाइब्रिड वाली को छोड़ के, देसी वाली तो इतनी हार्डी है कि बस एक बार आप इसे ले आइए। बहुत ही खूबसूरत भी है, एयर प्यूरिफायर भी बहुत ही अच्छा है। ये आप इसे इंडोर में लगा सकते हैं, आउटडोर में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला ये देखिए, इसको मैं बताऊं, वैसे तो ये है समर का प्लांट, लेकिन जो ये वाला प्लांट है ना भाई, क्या गजब का खूबसूरत प्लांट है। ये मैं क्या ही बताऊं आपको। जब तक मेरे पास ये प्लांट नहीं था ना, हर रोज मेरी आत्मा तड़पती थी कि मेरे पास क्यों नहीं है। फिर लकीली एक दिन मुझे मिल गया, और अब इतना ज्यादा हो गया है, सर्दी में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। कसम से ये प्लांट तो आपके पास होना ही चाहिए, कहीं से भी लो, बस एक बार ये वाला प्लांट जरूर लेके आना। बहुत ही खूबसूरत है, हार्डी तो है हद से ज्यादा। आगे चलते हैं। स्नेक प्लांट की जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है, हार्डी होती है, और बस एक बार ले आइए। इतने बेबीज ये देने वाला है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही खूबसूरत भी है, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, और आप इसे टेबल टॉप पे रख सकते हैं, ऑफिस वगैरह में, किचन में भी रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं। ये देखिए, आगे देखिए, है तो समर का प्लांट, लेकिन विंटर में भी इसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। एक और प्लांट में दिखाऊंगी आपको, अब बता नहीं पाएंगे कि सर्दी है कि गर्मी है, कि इसका ग्रोइंग पीरियड है कि इसका डोरमेंसी पीरियड है। बहुत ही खूबसूरत है,
उसके बाद चलते हैं अगले प्लांट की तरफ, स्पाइडर प्लांट। ये देखिए यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, कोई नहीं। जो स्पाइडर प्लांट है ना भाई, इतनी खूबसूरती से ये ग्रो करते हैं ना, मुझे नहीं लगता ये कि सर्दी में इनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब इनकी एजेस जो होती हैं ये वो थोड़ी सी येलो होने लगती है, लेकिन सर्दी में बिल्कुल ही खूबसूरती से चल रहे हैं। और सिंगोनियम देखिए, जितने भी मेरे सिंगोनियम हैं सारे ही खूबसूरती से चल रहे हैं। तो सिंगोनियम का प्लांट तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए। इसके अलावा कौन सा प्लांट मैं दिखाऊं आपको? कोलियस तो देखिए, कोलियस तो हमारे पास अगर हम ढंग से रखें तो 12 महीने रह सकते हैं, लेकिन सर्दियों का प्लांट है और भयंकर सर्दी को भी झेल लेगा। बस आपको इसको जो है ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पॉट में पानी खड़ा हुआ तो आपका प्लांट फिर खराब हो सकता है। देखिए, टर्टल वाइन भी सेम ऐसा ही है, और पिंक टर्टल वाइन, दोनों ही एक ही जैसे प्लांट हैं। और ये मुझे लग रहा है ये पिंक टर्टल वाइन है शायद। हाँ, पिंक टर्टल वाइन है, लेकिन पत्तियों का साइज इसका बड़ा हो गया। ऐसे लग रही है जैसे टर्टल वाइन है। ये बहुत ही खूबसूरत है। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये वाला मेरा जो है एरिका पाम का प्लांट है। ये बहुत ही पुराना प्लांट है। जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी ना, उस टाइम मैंने लिया था इसको शायद 200 या 250 रुपये का। उस टाइम मुझे प्राइस भी नहीं पता थे कितने होते हैं इसके, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से चल रहा है। और ये देखिए, इसकी तो पत्ती भी खुलना स्टार्ट हो गई है, मुझे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, हार्डी बहुत ज़्यादा है। अच्छा देखिए, मैं फिनिक्स पाम का दूसरा प्लांट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना प्लांट है मेरा। यहाँ से लेके ये देखिए, इतनी बड़ी इसकी जो मेन स्टेम है वो हो गई है। और जो ये प्लांट लीव्स होती है ना पुरानी, इनको आप कट करते रहिए तो इसका स्टेम कुछ इस तरीके से बन जाता है। और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इसने देखिए गमले को भी तोड़ दिया है। ये मेरा जो पॉट है ना, ये टूट गया है। ये देखिए, बहुत हार्डी है। ये वाला प्लांट तो आपके पास होना चाहिए अगर आप एक लेजी गार्डनर हैं और आप चाहते हैं कि कोई आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जो सालों साल या फिर 10-20 साल आपके पास बने रहें, तो इन वाले प्लांट्स को आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगले हैं बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए पांडा, ये है सॉरी सॉरी ये है ग्रीन आइसलैंड फाइका। इसकी पत्तियां थोड़ी सी गोल होती हैं शेप में, और पूरे भर के ये प्लांट जो हैं वो चलते हैं। आप इनकी बस कटिंग करते रहिए, ऊपर से पूरा भर के ये चलते हैं। कई सारे स्टेम्स को आप एक साथ ग्रो कर दें और उन्हें बांध दें, फिर तो इस तरीके का स्टेम आपको मिलेगा। मैं इन्हें बोनसाई पॉट में शिफ्ट करूंगी अब की बार, फिर दिखाऊंगी आपको। ये है अगला पांडा फाइकस। दोनों ही फाइकस की वैरायटी हैं, लेकिन पत्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। मुझे ग्रीन आइसलैंड फाइकस वाला जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके अलावा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखाऊंगी जिन पे अभी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये जो इस तरीके की पत्तियां हैं ना, सॉफ्ट लाइट ग्रीन, ये जो है ये है नई ग्रोथ इसके ऊपर। तो कितनी ही ठंड पड़े, ये प्लांट को कुछ नहीं होने वाला भाई, बहुत हार्डी प्लांट है। स्टेम देखिए इसके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे ये लगे हैं ना, ये सारे ही पांडा फाइकस के प्लांट्स हैं। इनकी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी अभी कुछ दिनों बाद, और फिर इनको जो है एक बहुत ही बुशी लुक में दूंगी। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो कुछ लीव्स आपको, कुछ लीव्स पूरे प्लांट में कुछ लीव्स ही आपको येलो नज़र आएंगे, वरना पूरा ही प्लांट बहुत हेल्दी है। इसके अलावा जो हमारे जो हाइबिस्कस होते हैं ना देसी वाले, क्या ही बताऊँ मैं आपको। देखिए कलियाँ इनमें है, इस वाले में भी ये फ्लावर स्प्रेड हुआ है अभी। अगर ये ज़मीन में लगे होते ना प्लांट्स, तो खूबसूरती इनकी इतनी ज़्यादा होती है और खूबसूरत होते हैं, लेकिन फ्लावर से भी भरे होते हैं। एक देसी वाला और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये भी मेरा देसी वाला हाइबिस्कस है, और कलियाँ देखिए आप इस पर। फूलों के साइज छोटे हो गए हैं, लेकिन कलियाँ इस पर बराबर बनती रहती हैं। ये देखिए, बहुत ही हार्डी है, खूबसूरत भी है। ये देखिए, ये पांडा फाइकस है मेरा दूसरा वाला, और इस पे ग्रोथ देखिए आप। ये जो लाइट ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारी नई ग्रोथ है। और
ये वाला, ये जो प्लांट है ना, साइकस बोलते हैं इसको, कंगी पाम भी बोलते हैं। भाई क्या ही कहने इसके। गर्मी में थोड़ी सी इसकी धूप से जो पत्तियां जली थी ना, उसके अलावा कोई भी परेशानी नहीं है, खूबसूरती से चल रहा है। गर्मी सर्दी बरसात गजब का खूबसूरत ये चलता रहता है। इसके अलावा जो बनियान का प्लांट है ना मेरा, इसको मैंने कट किया था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मुझे मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए थे, तो मैंने इसको यहाँ से हार्ड पुल कर दिया था इसको। फिर उसके बाद ब्रांचेस तो इसमें आ गई हैं और, लेकिन इस बार इसमें ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई जब पहले इसमें जितनी अच्छी ग्रोथ थी। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने ना वट सावित्री का जो व्रत होता है ना, पूजा होती है, तो उसमें मैंने घर में ही इसकी पूजा कर दी थी, तो कलावा बांध लिया था। तो मुझे लग रहा है कि इसको बांधने से शायद इसकी ग्रोथ रुक गई है। आप क्या मानते हैं ऐसा? मुझे बताना ज़रूर। वैसे मैं इसे खोलूँगी कलावे को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट बड़ा हो जाए जल्दी जल्दी से। तो चलिए, कुछ मेरे प्लांट्स बालकनी में रखे हुए हैं, उनको दिखाती हूँ मैं आपको। एक मेरा सुपर हार्डी प्लांट रह गया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पेंसिल कैक्टस देखिए भाई, क्या ही कहने इनके, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, इसे भी सुपर हार्डी प्लांट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऐसे ही खूबसूरत चलता रहता है, क्योंकि लीव्स इसके ऊपर होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका प्लांट अगर ओवर वाटरिंग हो जाती तो खराब होने के चांसेस होते हैं। चलिए, आपको लेके चलती हूँ बालकनी में। हमारा अगला सुपर हार्डी प्लांट है ये वाला, ये है हमारा युक्का, नॉन वेरिएटेड युक्का है। देखिए कितना खूबसूरत है ये। सुबह ही मैंने वॉश किया था पत्तियों को, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, इसका ही एक बेबी प्लांट ये है, और इसके ढेरों सारे बेबीज अभी भी निकल रहे हैं। जितने मर्जी प्रोपगेट करो, उतने ही प्लांट्स मुझसे बनते चले जाएंगे। इसके बाद है, ये है युक्का, और ये है सिल्वर युक्का। दो है मेरे पास ऐसे, अभी और दिखाऊंगी मैं आपको। दो नहीं, शायद मेरे पास 4 है ऐसे, 2 मैंने बनाए हैं, अभी वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। इसके अलावा चलते हैं आगे। देखिए, मेरे यहाँ पर जो ये हैं डायफनबेकिया के प्लांट्स भी इस सर्दी में बहुत ही अच्छे चले हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे इतना अच्छा ये ग्रोथ करेंगे। और भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पूरी रो में मेरे पास यहाँ पे ये लगे हुए हैं, और इसमें नई ग्रोथ देखिए। पांडा फाइकस है ये, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे उस वाले गार्डन में, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से चल रहे हैं। इसके अलावा एक और सुपर हार्डी प्लांट है, ये है कॉइन प्लांट। मुझे लग रहा है इसमें पानी की थोड़ी कमी है, पानी मुझे डालना पड़ेगा। इसमें कुछ लीव्स इसकी येलो हो रही हैं, क्योंकि मैं कहीं गई थी तो मैं पानी इसको प्रॉपर नहीं दे पाई। इसके अलावा जो हमारे कैक्टस और सकुलेंट्स हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। सर्दियों में तो वो सर्दियाँ ही उनका पीरियड होता है ग्रोइंग का। इसी कैटेगरी में एक है ये कूपिया का प्लांट। बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स आते हैं इस पे, छोटे छोटे से, लेकिन बहुत खूबसूरती से चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये मैंने आपको दिखाया था लेडी पाम, ये मैंने प्लांट उसी में से निकाला है। और युक्का के मेरे पास 2 प्लांट हैं, ये मैंने उसी में से निकाले थे। एक ये है और एक ये है। ये देखिए, डायफनबेकिया के भी प्लांट मेरे खूबसूरती से चल रहे हैं। एग्लोनिमा देखिए, जो मैंने खरीदा था एग्लोनिमा, अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी शॉपिंग वाली, उसमें था ये, बच गया है मेरा ये प्लांट। उम्मीद नहीं थी मुझे लग रहा था सर्दी में ख़राब हो जाएगा। एक ये है एग्लोनिमा का प्लांट, 2 वैरायटी है मेरे पास इस टाइम इसकी। तो कैक्टस और क्रोटॉन की जो बड़ी वाली वैरायटी होती है, जो थोड़ी महंगी आती है, वो हार्डी नहीं होती है, ये वाली हार्डी वैरायटी है। और ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था, इसको बहुत खूबसूरती से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर प्लांट, नॉन वेरिगेटेड वाला। तो ये है मेरा बालकनी गार्डन। कुछ मैंने प्लांट्स दिखाए हैं आपको जो कि बहुत ज़्यादा हार्डी हैं। तो ये वाले प्लांट्स आपके पास गार्डन में होने ही चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।